का उद्देश्य किसी भी जाति, धर्म, मत, पंथ, संप्रदाय, मजहब की धार्मिक भावनाएं एवं आस्था को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि हमारा उद्देश्य प्राचीन ग्रंथों, ऐतिहासिक दस्तावेजों एवं पुरातात्विक प्रमाणों के आलोक में समाज को सत्य से अवगत करवाते हुए उनमें तार्किक एवं समीक्षात्मक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है। हमारा संविधान हमें संवैधानिक दायरे में रहते हुए समाज में जागरूकता लाने के उद्देश्य से हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के माध्यम से अपना मत रखने का अधिकार प्रदान करता है। तो महाराज जी, हम आप लोग आपसे एक बात पूछ रहे हैं कि जैसे कि यहाँ के बारे में मान्यताएं हैं, काफ़ी सारी हमने सुनी है और मेरे पिताजी, दादाजी, काफ़ी लोगों ने बताओ, और हम यहाँ पे पहली बार आए हैं। तो हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि इस मंदिर की जो भी कहानियाँ हैं उनमें कितनी सच्चाई है और कितना झूठ है। मतलब जो लोगों तक पहुंचानी है कहानी, तो उसमें से सच्चाई पहुंचानी है, बाकी जो झूठ है, फरेब है, जो कि अन्य लोगों द्वारा सुना हुआ है, इधर उधर से बातें मिल जाती हैं, तो उनमें कितनी सच्चाई है और आप क्या जानते हैं? हमारा श्री श्री 108 महंत रामदास जी महाराज, हाँ, यहाँ राजा करण दाहर से आए, उनने किला बनाया, किला के अंदर देवी मैया को स्थान बनाया। करण देवी माँ उनके नाम से प्रसिद्ध हैं। जब राजा करण ने यहाँ तपस्या करी है भारी, तो माँ ने साक्षात प्रकट हुई, उनने की राजन वरदान मांग लिया, हम प्रसन्न। उनने की माँ दया बोलते हैं, दरवाजा हार गई माँ, बोले हमें 1.25 मन सोना प्रति दिन ब्रह्म मुहूर्त में चाहिए। तो माँ ने कही कि राजन हमारी भी शर्तें हैं। बोले उनने दरवाजा हरा ली, बोले बताओ। पहली शर्त ऐसा है कि एक कराव में 1.25 मन तेल खोलत रहा है बराबर, बाप चढ़ो रहा है कराव। उनको पहले घंटे रखत तो तब राजा करण अपनी चारपाई छोड़ देते, दूसरे घंटा में नृत्य क्रिया, तीसरे घंटा में उस कराव में उल जाते खोलत भाई में। फिर देवी माजर एक तरफ धर देती, जोगनी पिशाचिन को पिवाती। उस समय फिर राजा करण के ऊपर जहाँ अमृत मारो, तो राजा करण ऐसे खड़े हो जाते जैसे अभी भवन से आए हुए हैं। उन्हें तब 1.25 मन सोना दान मिलता देती थी देवी, फिर भी प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में दान करती थी। ऐसी कहानी बहुत समय तक चलती रही। चलते बहुत समय हो गया, फिर कुछ समय पर राजा विक्रमादित्य को अमृत की जरूरत पड़ी, तो वे यहाँ पृथ्वी पर घूमत यहाँ आए। एक जगह रात में रुके, नींद आए गई, दूसरे द्वारे पर रहे, को हतो नहीं। सवेरे जब ब्रह्म मुहूर्त में 3-4 बजे माता बहने घर से निकली, तो उनने देखो कि ये तो हमारे, फिर भी ने अपनी लौटी सास से कही माँ लला तुम्हारे द्वारे पर। उनने के लला कहाँ से आएगा? तो राजा करण के यहाँ नौकरी कर रहे, उनकी अमृत कुंड की पैरा दे रहे, उनकी चारपाई लगा उठेंगे। जब से गए, जब से छुट्टी नहीं मिली, जो कुछ जरूरत पर सो दोनों करके आए जाते। और तब अम्मा खींच ले आई, तो अम्मा ने देखो कि लला विक्रमादित्य को, वे लड़का को एक रूप हतो जो यहाँ राजा करण के यहाँ से बकरत। तो अम्मा ने जगाओ, उनने कि लला लजायदा का, और भगे आए थे तो इल्ला उठे किमार खुलाए देते कुछ बिन्ने। जब भी हुए तो उनने कहीं का अम्मा पहचान नहीं पा, बोल का हमारे लड़ा, बोले तुम्हारे कहाँ है अल्लाह, कैसे बताओ? बोले जमुना किनारे 1836 एकड़ में किला बनो है, वहाँ राजा करण रहा थे, प्रतिदिन वो कराव में उलते हैं। खुलत भाई में वहाँ हमारे अल्लाह पहरा दे रहे हैं कि कराव को पहरा दे रहा है, राजा करण की चारपाई लगाओ। तो वो कहानी उनने बताई, तो विक्रमादित्य ने कही माँ हम उज्जैन के राजा हैं, चिंता न करो आप। फिर उनने अपनी शक्तियाँ भेजी, तो उनने पता लगाओ कि जो बताई थी वो सही। फिर राजा करण विक्रमादित्य यहाँ आए, तब जब आए गेट पे, तो भैरव को पैरा तो चढ़न नहीं दे रहा था। तो राजा करण ने, विक्रमादित्य ने फिर मदरा मंगाओ, बाय पान कराए दो, वो नशा में भक्त हो गाओ। उस समय राजा विक्रमादित्य चढ़े आए किला पे। फिर 8-10 दिन भी घूमते रहे किला में। जब वहाँ की जानकारी लेके फिर वह लड़का से मिले, बोले भैया तुम्हें घर की याद नहीं आओ? तो बोले याद तो खूब आओ, छुट्टी नहीं मिला। बोले अच्छा तुम आओ, काम का है? तो उनने काम देखो तो जानना। फिर बोले अपने राजा से मिलाओ। जब राजा से मिले, उनने दंडवत प्रणाम करी, बोले महाराज जी हमारे भैया हैं, जब से आए माँ बहुत तरस रही, नहीं वो इन्हें भेज दे, हमें रख ले। तो उन्होंने ठीक है, बिना भेज दो पे चले गए। तो राजा करण विक्रमादित्य यहाँ पहरा देने लगे, उनकी ड्यूटी पे नौकरी करने लगे। बहुत ना है उनने कि वो जो तो राजा चारों युग चाल है वो। तो उनने कि जे अमृत मिल जाए तो जीवित हो जाए। मिले कैसे? जो जी राजा करण काम कर रहा है वो हम करें। एक दिन राजा करण ने विक्रमादित्य ने कहा करो दिन में बाजार करा लो, मेवा मिष्ठान मंगा के धल लाई। जब समय आओ, राजा करण सोए गए चारपाई, उनने अपनी शक्तियाँ बैठा दी मिचवन पे। बोली जब लो हम इनको कान न कर ले, तब हिलन न दियो। तो जब वो पूरी रात मेवा मिष्ठान भरा रहा, जब घंटा बजे, तीसरे घंटा विक्रमादित्य लगाओ जाए कराव में।
देवी ने जब वो माजर एक तरफ करी जोगनी प्रसंग मिले माँ और ही आनंद है सब जहाँ मारो अमृत वहाँ राजा विक्रमादित्य देवी भड़बड़ा गई, बोले राजन तुमने बहुत कष्ट हो, हम बहुत प्रसन्न हैं, अब वरदान मांग ले। उनकी माँ दया और त्रिवाचा वाले बोलते हैं, बोले पहलो वरदान आज से यही है कि कराव लौटता हो जाए। अब राजा कर्ण कराव नहीं बोले, जब लो जीवित रहा है माँ उसकी चारपाई तरह स्वभाव मन सोने मिले। और फिर तीसरे वरदान में उन्होंने कही माँ हमें अमृत चाहिए, अमृत खिलाने तैयार हो गई। चौथे वरदान में बोले माँ चलने हैं उज्जैन, उन्हें नहीं बोले त्रिवाचा आ गए कि राजा विक्रम कन्नौज से आ रही थी। फिर ठीक है चलें, देवी लुप्त भई, राजा विक्रम इस तरफ भाई शक्तियाँ हटाई गई। जब विक्रम जगे कर्ण राजा कर्ण जगे चारपाई पे तो द्वारे परी राजा कर्ण की जय हो, दानी की जय हो, अब भुवन कराओ लोटो धरो। राजा होश गुम उड़ गए। विक्रमादित्य थोड़ी देर बाद आए, हाथ जोड़े, बोले राजन चिंता क्या करा, चारपाई तरह देखो, चारपाई तरह देखो। उन्होंने कहा आप कौन है? बोले माफ़ करिए हम विक्रमादित्य उज्जैन के राजा, अब आपको नहीं भूलना है आपको। उस समय देवी प्रकट हो गई। बोले दो राजा बराबर है। बोले विक्रम कर्ण से बोले कि अब हम जा रहे हैं उज्जैन के लाने। बोले माँ हम का काट, त्रिवाचा आ रहे, बोले हमसे आ रहे। तो राजा विक्रमादित्य ने चरण पकड़ लाए, कर्ण ने चरण पकड़ लाए, चरण यहाँ रह गए, ऊपर को हिस्सा उज्जैन चलोगा। उज्जैन पहुंच गए। यहाँ से हरसिद्धि देवी के नाम से उज्जैन में गढ़काल का काल भैरव, हरसिद्धि देवी, अमृत, चार चीज़ें यहाँ से गई। फिर वहाँ एक ब्राह्मणी मरी जल गई थी, बिन कोई राख हड्डी सब खट्टी करके जहाँ अमृत मारो उनकी ब्राह्मणी ब्राह्मण को दी। और वहाँ से ऐसी यहाँ की कहानी है। तब से वही चल रही है। पहले जब यहाँ कोई नहीं था, खंडर तो यहाँ को दिन भर रात तो ऐसे हम के भोजन भर को पैसे में लगते। अब जो सवेरे शाम लो रहे तो शाम को टिक करवाए बने बनाए और मनोकामना अम्मा पूरी करती हैं, जाके इच्छा होती तब तो बहुत दूर दूर के यहाँ आते हैं। तो महाराज जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत हमें जानकारी जो दी है और उसके माध्यम से हम लोगों तक पहुँचे हैं कि वास्तविकता मतलब क्या है। क्योंकि बहुत से लोग जो कर्ण नाम है जय नाम से लोग बहुत से लोग महाभारत के कर्ण के समझ लिए थे। तो जो आपने बताई बात मतलब कहानी से बहुत से अलग, बहुत बिल्कुल अलग मिली हमें। तो पहले हम भी यही समझते थे कि जो ये कर्ण है ये महाभारत काल के कर्ण होंगे, लेकिन आपने जो बताया हाँ उनकी मतलब उनके उनसे इंस्पिरेशन लेके उनने अपनी जो कहानी शुरू करी। हाँ बिल्कुल सही। तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आशीर्वाद बस आप दो और हम बस अब निकल रहे हैं यहाँ से, माता की कृपा। जैसा कि आप लोगों ने सुना और देखा वीडियो में कि महाराज जी ने जो कहानी बताई है राजा कर्ण की, वो राजा कर्ण राजस्थान के राजा थे जो कि लगभग विक्रमादित्य जी के समय में हुए हैं। जो राजा विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। और जो लोग समझते थे आज अभी तक कि जो ये कहानी जो राजा कर्ण है ये राजा कर्ण महाभारत के कर्ण हैं, लेकिन ये पूर्णतः गलत है। क्योंकि ये जो राजा कर्ण थे ये राजा कर्ण राजस्थान के राजा थे और उनकी कहानी है ये। और जिस तरीके से बताया जाता है कि माता रानी उनके सामने प्रकट हुई और उन्होंने ये कहा कि मुझे तुम्हारा मांस खाना है और तुम तेल के कड़ाव में सुबह कूदना, जब तुम जल जाओगे भुन जाओगे उसके बाद मैं तुम्हारा मांस खा के फिर उसके बाद तुम्हें मैं 1.25 मन सोना दूंगी। तो ये कहानी पूर्णतः गलत है, क्योंकि अग्नि का जो प्रभाव है वो प्राकृतिक है और ईश्वर द्वारा बनाया हुआ एक नियम है, जो कि जिस नियम को ईश्वर कभी भी खंडित नहीं कर सकते हैं। जो अपने ही नियम को खंडित कर रहा है वो ईश्वर नहीं हो सकता है। और वेद के विरुद्ध जितनी भी कहानियाँ हैं वो सारी की सारी कहानियाँ फेक हैं, सारी की सारी बेबुनियादी हैं। और ये कहानी भी आधे से ज़्यादा झूठी ही है, क्योंकि इसमें जो सच्चाई है वो पूर्णता नहीं बताई जाती। इसकी सच्चाई जो है वो राजा कर्ण ने यहाँ का मंदिर बनवाया होगा, पूजा पाठ किया करते होंगे, ये हो सकती है। पर इसका मतलब ये नहीं कि उन्होंने अपने मांस को के लिए अपने आप को तेल के कड़ाव में डाल दिया और ये सब कहानियाँ गलत हैं। तो आप लोग बस ये समझिए कि कहानी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ वेद से अगर रिलेटेड है तो सही है, क्योंकि वेद जो है परम सत्य है, उसके अलावा और कुछ कहीं भी कोई सत्य नहीं है। क्योंकि वेद विज्ञान के आधार हैं और इसलिए जो भी कहानियाँ विज्ञान विरुद्ध हैं, वेद विरुद्ध हैं, वो सारी की सारी झूठी हैं। और आप लोग अपनी बुद्धि का उपयोग करें और समझें कि सच्चाई क्या है। तो बस मैं इतना ही बताना चाहता हूँ, बाकी आप सब लोग समझदार हैं, किसी को ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऐसे ही फैक्ट्स को जानने के लिए और सही बातों को जानने के लिए सनातन ट्रैवलिंग विद सनातन से जुड़े रहिए।
तो सनातन धर्म की आपको पूर्णतः सही सही जानकारियाँ मिलती रहेंगी। जो भी अंधविश्वास हैं, सारे के सारे अंधविश्वासों से पर्दाफाश किया जाएगा इस चैनल के माध्यम से। धन्यवाद। जय श्री राम।